नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोक सत्य में। मैं हूं आपके साथ मनीष झा। बिहार के मुंगेर में 26 अक्टूबर की रात मूर्ति विसर्जन को लेकर हुए हंगामे को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और यह खुलासा क्या है? सीआईएसएफ की एक इंटरनल रिपोर्ट ने। और यह खुलासा हुआ है बिहार पुलिस को लेकर। सीआईएसएफ की एक इंटरनल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उस रात हंगामे के दौरान बिहार पुलिस ने ही फायरिंग की थी। यानी जो बिहार पुलिस अब तक दावा कर रही थी कि उस रात हंगामा कर रहे लोगों में से किसी ने हवाई फायरिंग की थी, तो अब बिहार पुलिस अपने ही बयानों में घिर चुकी है। क्योंकि सीधे तौर पर सीआईएसएफ की इस इंटरनल रिपोर्ट में कहा गया है कि 26 अक्टूबर की रात जो हंगामा हुआ, उस हंगामे के दौरान बिहार पुलिस ने ही हवाई फायरिंग की थी। साथ ही सीआईएसएफ की इस इंटरनल रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार पुलिस ने बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग की थी। हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से बिहार पुलिस दावा कर रही थी कि उस रात उग्र भीड़ में से ही किसी ने हवा में फायरिंग की थी, तो अब यह दावा फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सीधे तौर पर सीआईएसएफ की इस इंटरनल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिहार पुलिस ने ही उस रात फायरिंग की थी। सीआईएसएफ की इस इंटरनल रिपोर्ट में कहा गया है कि 26 अक्टूबर की रात मुंगेर कोतवाली की तरफ से सीआईएसएफ की 20 जवानों की एक टुकड़ी सुरक्षा के लिए बुलाई गई थी, जिसे 2 ग्रुपों में बांट दिया गया था। उस रात मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान आम लोगों और बिहार पुलिस यानी मुंगेर पुलिस के बीच विवाद शुरू हो गया। और विवाद इतना बढ़ गया कि उग्र भीड़ मुंगेर पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगी। लोगों द्वारा पत्थरबाजी करते देख और साथ ही बेकाबू हो रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुंगेर पुलिस ने हवाई फायरिंग की। इस हवाई फायरिंग के बाद उग्र भीड़ और बेकाबू हो गई और पत्थरबाजी को तेज कर दिया। यानी सीधे तौर पर मुंगेर पुलिस पर उग्र भीड़ ने पत्थरबाजी और तेज कर दी। अब जहां सीआईएसएफ की इस इंटरनल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उस हंगामे के दौरान मुंगेर पुलिस ने ही हवाई फायरिंग की थी, तो अब सीधे तौर पर मुंगेर पुलिस ही अपने बयानों में घिर चुकी है। अब देखना यह है कि मुंगेर पुलिस इस खुलासे के बाद क्या प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि यह मामला बिहार में काफी गंभीर हो चुका है। बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और विपक्ष इस मामले को लेकर नीतीश सरकार पर हावी हो गई है और लगातार नीतीश सरकार पर आरोप लगा रही है कि नीतीश सरकार ने जानबूझकर उग्र भीड़ पर लाठीचार्ज करवाया, जानबूझकर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई। अब सबको बिहार पुलिस की प्रतिक्रिया का इंतजार है कि बिहार पुलिस इस खुलासे के बाद क्या कहती है। और अब देखना यह है कि इस मामले में और कितने खुलासे होते हैं और कौन कौन लोग आरोपी बनते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोक सत्य।